नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचल्मडोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़ेदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार अपना चर्चा चल रही है और इसमें कल अपन ने 144 गाथा का स्वाध्याय किया। अब इस कलश में यह कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है। 143 को दिया था। अच्छा, अभी अपन ले स्वाध्याय करेंगे 92 कलश। कैसी है इसकी राग बनेगी? चित स्वभाव भर भावित भावा भाव भाव परमार्थ तैकम बंध पद्यति मपस्या बंध पद्यतिम पास समस्ताम चेतये समय सारम पारम। श्लोकार्थ। चित्त स्वभाव के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व्यय और द्रव्य किए जाते हैं। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इसलिए जो एक है, ऐसे अपार समय सार को मैं समस्त बंध पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले सर्व भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। क्या बोल रहे हैं? अनुभूति की चर्चा चल रही है ना, नए पक्षातिक्रांत की चर्चा चल रही है कि आगम युक्ति न्याय से नयों के स्वरूप को जानकर जो शुद्ध नय के पक्ष में आया, अब जो पक्षातिक्रांत हुआ जो जीव, तो वो कैसा अनुभव करता है? कैसा अनुभव करता है कि मैं कैसा हूं? चित्त स्वभाव का पुंज हूं। जो वस्तु कैसी है, देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है, इसलिए जो एक है ऐसे अपार समय सार को, अपार समय सार, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित ना ही अधूरा। कैसा अपार? अनलिमिटेड। कल भी चर्चा आई थी शायद कि सर्वार सिद्धि के देव पूरा पूरा दिन क्या करते हैं? हर समय क्या करते हैं? आत्मा की ही चर्चा करते हैं, उनके गुणों की, शक्तियों की, है ना। और 33 सागर तक, 33 सागर तक आयु पर्यंत, और एक गुण वापस रिपीट नहीं होता, और उस स्थान पर दूसरा देव आता है, फिर वो चर्चा चालू हो जाती है। बोलो कैसा अपार समय सार। और इसके भाव वासन के लिए अपन ने एग्जाम्पल पहले भी लिया कि बोलो ये पुद्गल की दिखाई दे रही है ना आपको चारों तरफ, सुबह उठने से लेके रात तक, और फिर ये जितना कुछ दिखाई दे रहा है सब क्या है?
एक पुद्गल परमाणु अनेक प्रकार के स्कंद बनाते हुए देखो कैसी अपार महिमा है। खाना पीना उठना बैठना, ये मोबाइल, ये जीपीएस, इतना इंटरनेट, तरह तरह के व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रोज दिन नई नई चीजें। बोलो ये किसका किसका सारा फैलाव है ये पूरा का पूरा? एक पुद्गल परमाणु का। बोलो ऐसे स्कंद बनाते हैं कि कितनी अनंतता दिखाई देती है। अपार पुद्गल की महिमा भी कैसी है? अपार। अपार दिखाई दे रही नहीं दिखाई दे रही? बताओ। यहां से बात हो रही है, 7 समंदर पार के लोग सुन रहे हैं। एक वेव कहां से कहां तक, कैसी फ्रीक्वेंसी, कैसी कैसी चीजें हैं। बोलो एक एंगल से देखा जाए तो एंडलेस। तो ऐसे में पुद्गल की महिमा आती है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अब विचार करो कि ये जो पुद्गल की महिमा भी किससे है? ज्ञान से। ये जो कुछ भी सब करने वाले कौन है? ज्ञान। ज्ञान ही तो जान रहा है। ज्ञान में ही तो नई नई तरह की सोच, नए नए तरह के इन्वेंशन हो रहे हैं। कैसी महिमा है ज्ञान की? अपार महिमा। पुद्गल की महिमा तो एक बार आ भी जाती है, लेकिन कह रहे हैं उससे उससे अधिक महिमावंत, उससे अनंत गुनी महिमावंत ये भगवान आत्मा है। गणधर न पावे पार हैं। इस शुद्धात्मा की महिमा बताने में भी गणधर पार को नहीं पा सकते। और कैसे एग्जाम्पल लिखे हैं? बोलो कि जितने समुद्र है ना, सारे समुद्रों की स्याही बनाई जाए और जितने पेड़ हैं उनके पेपर बनाए जाएं और उस पर लिखा जाए तो भी पूर्ति नहीं पड़े लिखित में। ऐसी अपार महिमा किसकी? मेरी। कल शाम की क्लास में भी चर्चा आई कि यहाँ आत्मानुभूति हुई और फिर विकल्प दशा में आया तो किसकी? अपनी महिमा। ओहो मैं ऐसा महिमावंत हूं। भगवान में जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसी शक्ति को धारती वस्तु मैं हूं। बोलो अपनी महिमा आ जाए। अपनी। मैं कैसा चित चमत्कार वस्तु हूं कि अनंत शरीर बदल गए, मैं नहीं बदला और मेरे में कुछ नहीं हुआ। ये 24 घंटे देह 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 की चिंता, देह की चिंता, डॉट टू डॉट, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो जाए तो बस भैया मैं ये नहीं हूं, इससे मैं चलता नहीं हूं, इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं। मेरी अपार महिमा है। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत और मेरा नहीं होवे अंत। बोलो ये अपार महिमा नहीं है? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसे जीवत्व शक्ति का धारी, चिति शक्ति का धारी, अनंत गुण संपन्न अपार महिमा है। अपार समय सार को, और जिसने अपार समय सार को अपनी महिमा जान ली और अपनी महिमा जानते हुए, है ना, और स्वभाव सन्मुख हुआ। बोलो ताजमहल की कितनी अपन प्रशंसा करते हैं। ताजमहल की प्रशंसा कि उस ज्ञान की प्रशंसा जिसमें ये ताजमहल आया। पहले तो ब्लूप्रिंट बनती है, हम ज्ञान को भूल जाते और पुद्गल की महिमा करते। महिमा किसकी है? अपार महिमाशाली शुद्धात्मा भगवान आत्मा, वो ज्ञान महिमाशाली है। अच्छा चलो ताजमहल तो बन गया जिसने बनाया, अब ताजमहल के सामने खड़ा कर दो रिटार्डेड माइंड को, तो वो ताजमहल देख के क्या करेगा? बोलेगा वाह ताज? बोलो महिमावंत कौन है? भैंस को खड़ा कर दो ताजमहल के आगे,
पॉइंट समझो, क्या क्या बात कही जा रही है। जो अपने को जानता है और परिणति में निश्चिंता निर्भरता होती है, आनंद प्रकट होता है, ऐसी अद्भुत वस्तु है। और जहां आनंद प्रकट होता है तो क्या होता है, समस्त विकल्पों का अभाव हो जाता है। और जहां समस्त विकल्पों का अभाव होता है वहां कर्म बंध पद्धति रुक जाती है। देखो क्या कह रहे हैं, समस्त बंध पद्धति को दूर करके आगम युक्ति न्याय से वस्तु स्वरूप को समझा और शुद्ध न के पक्ष में आया। अब शुद्ध न के पक्ष में भी अति मंद कषाय है, विकल्प है। जब तक विकल्प है तब तक राग है, भले वो बहुत मंद हो, जिनसे भले शाति से पुण्य बनता हो, लेकिन बंध रहा है ना, बंधन हो रहा है ना। रीजा उच्छा साथी से पुण्य बनता है, अरे बंद हो रहा है। संसार कई कारण है वो। और जब पक्षातिक्रांत हुआ तो ऐसे अपार समय सार का वेदन हुआ, हो मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, मेरा मरण नहीं होता। बोलो जिनके ज्ञान में ये वस्तु आ जाती है, अब उनको बोलो अरे आप तो बहुत दुबले हो गए, अरे आप तो गए, अरे कुछ नहीं, कपड़ा बदलेंगे। मतलब कितना कॉन्फिडेंस, इसको कहते हैं सेल्फ का कॉन्फिडेंस। सेल्फ पता नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। काय का? जड़ का। सेल्फ का पता नहीं और कॉन्फिडेंस किसका है? जड़ का। और जड़ का कॉन्फिडेंस आप ले नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाने वाला ये नहीं बोल सकता इस द्वारा इस मैच में मैं सेंचुरी बना लूंगा, बोल नहीं सकता। क्यों? वो सेल्फ का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पर का कॉन्फिडेंस है। पर का कॉन्फिडेंस होता ही नहीं, वो सब कर्माधीन है, विनाशी है। और यहाँ अपने स्वभाव का कॉन्फिडेंस हुआ, ये तो बना बनाया है, न घटता है न बढ़ता है, तो ये सदा एक रूप रहने से इसका कॉन्फिडेंस हो सकता है। बदलता ही बदलता नहीं, इसमें कुछ होता ही नहीं, घटता बढ़ता नहीं। शरीर बदल जाए मेरे में कुछ नहीं होता, पर्याय बदल जाए मेरे में कुछ नहीं होता, कषाय बदल जाए मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसे अपनी परिपूर्णता का भान करता हुआ बोलो अपार समय सार को पाता है। और उससे क्या हुआ? जो बंध संसार परिभ्रमण का कारण था, वो सारी बंध पद्धति दूर हो जाती है। देखो अपने आप ऑटोमेटिक। और निसमय सार का लक्ष्य, इसका अनुभव, निर्णय अनुभव नहीं हुआ तो बंध पद्धति चलती रहती है। भूप कीड़ों में गया। देख लो सेठ जी स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय करते करते और प्यास लगी और प्राण छूट गए, और कहाँ जन्मे फिर? मेंढक। और हम तुम बोलेंगे बहुत अच्छी मौत, बहुत अच्छी मौत, वो चले गए मेंढक। बोलो। और यहाँ स्वभाव की सन्मुखता है, अनुभूति है। ऐसा जीव कभी नहीं बन सकता, त्रियंच गति में नहीं जा सकता, कोई प्रश्न नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, असंगियों में तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता। किसी ने पूर्व में आयु बांध रखी हो तो अलग बात है, और असंगी में तो किसी कीमत पे नहीं जा सकता। बोलो। सर्व कर्म बंध पद्धति को दूर करता हुआ, क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र के लिए भी यदि ये काम हो जाए या अपना भान हो जाए, ये स्वाध्याय
स्वाध्याय से तत्व निर्णय, तत्व निर्णय में भी सातों तत्वों को जानते हुए नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति, इसको ग्रहण किया, इसको जाना। ग्रहण किया मतलब जाना, यही मैं हूं, और इस पूर्वक पक्षातिक्रांत होगा। अब समस्त कर्म बंद पद्धति को दूर करता हुआ अपार समय सार की महिमा जिसके ज्ञान में आ गई, निराकुल हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्भय हो गया, सप्त भयों से रहित हो गया। ऐसी अद्भुत बात है। अब विकल्प नहीं, विकल्प नहीं तो बंधन नहीं, सीधी सीधी बात है। निर्विकल्प हुआ तो अब विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। विकल्प निमित्त बनते थे कर्म बंधन में, विकल्प नहीं तो बंधन नहीं। और जिस जाति की शुद्धता प्रकट हुई है ना, जैसे मिथ्यात्व चला गया, अब वो श्रद्धान ये नहीं कह रहा कि मैं शरीर हूं, वो श्रद्धा की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से अभेद हो गई। अब उसके बोल क्या हैं? मैं भगवान आत्मा हूं। ज्ञान में मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं। अभी अनंत काल के लिए ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहा है। तीनों पर्यायों से देखो, ज्ञान आपको, ज्ञान ने अपने आप अपने रूप को जान लिया। अब तक जड़ रूप को अपना जान रहा था, अब समझ लिया मैं चैतन्य रूप हूं। ये मेरा रूप नहीं है, मैं गोरा काला मोटा पतला जन्मने मरने वाला मैं नहीं, मैं अविनाशी गायक हूं, चैतन्य रूप है मेरा। अपने को पहचान लिया, अब अचल रहा है। अब ये ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आएगा। कल बोला था ना, शुद्ध ज्ञानी में और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं। वे केवल ज्ञान से अपने को शुद्धात्मा देख रहे हैं या शुद्ध ज्ञान से अपने को शुद्धात्मा देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? श्रद्धा की पर्याय एक बार अचल हो गई, मैं शुद्धात्मा हूं, और चारित्र की पर्याय में वो शांति प्रकट हुई। अब ये शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे, अनंत काल तक के लिए आनंद आनंद शांति। कुछ 2 4 5 10 भव बचे होंगे तो उन भवों में बस देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, और लास्टली मनुष्य पर्याय में मुनि धर्म अंगीकार होते हुए और अनंत सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। बोलो, बहुत लोगों को तो ऐसा विश्वास भी नहीं बन पाता, क्या हम अनंत सिद्ध बन सकते हैं? वो बनना ही किन को है? बोलो, फॉर्मेलिटी से बैठ गए स्वाध्याय में। अरे अभी अभी यहाँ पर मैं जीव हूँ, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ऐसी मेरी सत्ता है, ध्रुव सदा ध्रुव रहता है। यहाँ अज्ञान मूढ़ आदि की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। पर्याय तो उत्पन्न होगी होगी होगी, क्योंकि स्वरूप है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। अभी अज्ञान मोह राग द्वेष है तो यहाँ अनंत आकुलता, अनंत दुखी, अनंत कर्मों का बंध, ये सब संसार परिभ्रमण चल रहा है। अज्ञान मोह राग द्वेष मिटे, रत्नत्रय प्रकट हो गए, यहाँ पर शांति धारा शुरू हो गई। अब सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है क्या, कि एक बार सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो उस जीव को वो मोक्ष में पहुंचा के रहता है। क्या बोला? ये धर्म परिणतियां, ये रत्नत्रय, ये धर्म है, इसके अलावा कोई विश्व में धर्म नहीं, यही धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा मतलब परिणति में राग की उत्पत्ति नहीं होना, ये अहिंसा परम धर्म है। दूसरे जीवों को बचाना, ये अहिंसा नहीं है। जीवों को बचाने का भाव उत्पन्न होना हिंसा है अपनी, उसकी तो अहिंसा पल गई, तुम्हारी हिंसा है। अहिंसा परमो धर्म।
अब कोई बोले तो फिर जीव मर रहा हो, बचाएं कि नहीं बचाएं, उधर पहुंच जाते हैं जंप करके, बचाएं कि नहीं बचाएं। यहाँ कह रहे हैं बचा सकते नहीं, तुम क्या वस्तु हो ये निर्णय करो। वो बचाने का विकल्प अपने स्वकाल में होता है, उधर जीव को बचना होता है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं। और यहाँ राग की उत्पत्ति नहीं हो रही, अनंतानुबंधी, तो धर्म चल रहा है। तो ये रत्नत्र प्रकट हुए। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में दूसरे श्लोक में कहा है, धर्म धर्म सब कोई कहें, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं जानते। मैं उस धर्म को कहने जा रहा हूं जो धर्म कैसा होता है, जो जीव को संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम और अविनाशी सुख में धर दे। ये धर्म प्रकट हुआ। अब ये धर्म क्या करेगा, उत्तम और अविनाशी सुख में धर देगा। अब उत्पाद वह हो रहा था अज्ञान मूराग देश, फिर उत्पाद वह हो रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, और अब उत्पाद वह हो रहा है अनंत चतुष्ट रूप। ये उत्पाद वह ध्रुव युक्तम सत वस्तु स्वरूप है ये। तो ये कैसे प्रकट हुआ, ये समय सार, निज समय सार, हम समय सार, तुम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। कोई खाना पीने उठने बैठने लड़ने झगड़ने वाला कोई नहीं है, सब समय सार है। परिणति को उपदेश दिया जाता है, परिणति को यहाँ अपने को समय सार जानने के लिए चरणान योग के कथन आते हैं। ठीक है, देखो भावार्थ, निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवल ज्ञानादि गुणों का पार नहीं है, ऐसे समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही वर्तता है। अनुभव वर्तता है, बस स्टार्ट हो गई, अनुभव वर्तता है। एग्जाम्पल होते हैं सरलता से समझने के लिए, भाव समझने के लिए। लड़की की शादी हो गई है ना, अब शादी होते से उसको अनुभव वर्तता है, उसे विकल्प नहीं करने पड़ते। अच्छा अब मैं पत्नी हूं, अब मेरा ये घर है, ये मेरा पति है। विकल्पों से तय पक्का नहीं करते, हाँ नहीं मैं अब उस घर की नहीं, अब मैं इस घर की हूं, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं पत्नी हूं। निर्विकल्प, उसके लिए विकल्प की आवश्यकता नहीं होती। निर्विकल्प धारा वर्तती है। क्या बोल रहे हैं, लोक में भी उससे पूछो क्यों, और पापा ठीक है, तो पापा के नाम पर किसकी बात करने लग जाती है। नहीं, हम तुम्हारे पापा पूछ रहे हैं। अच्छा कौन से पापा, समझ में आ रही है बात। ऐसा निर्विकल्प अनुभव वर्तता है, विकल्प नहीं करने पड़ते उसके लिए, लोक में भी। ऐसे ही यहाँ वो ज्ञान ने निज समय सार का अनुभव किया। अब ये निर्विकल्प अनुभव हर समय वर्तता है, हर समय वर्तता है। वर्तना का मतलब है श्रद्धा, वर्तना मतलब परिणमन, तो श्रद्धा परिणाम, श्रद्धा में, ज्ञान में, चारित्र में, सब में वर्तता है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता वर्त रही है। श्रद्धान कंटिन्यूअस है, ज्ञान में पर प्रकाशन हो गया, अनुभूति से छूट गया। बार बार अपन बोलते हैं, वो सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है, बोलो। सम्यक ज्ञान किसे कहना, मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, अशुद्ध आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान। सो को सो जानना, पर को पर। ये है सम्यक ज्ञान। अब अनुभूति छूट गई और पर का जानना हुआ, और निचले गुण स्थान में तो समझो एक एक महीने बाद अनुभूति हो,
2 महीने बाद हो। अब 2 महीने तक कंटिन्यूस पर का ही जानना हो रहा है, तो क्या जानेगा? उत्पन्न होती हुई पर्याय पर गे बना है, तो पर को पर रूप जानेगा, पर को कभी निज रूप नहीं करता। इसका नाम है वर्तता है, निर्विकल्प रूप से वर्तता है। ज्ञान में तो अभेद ज्ञायक हूं, ऐसा स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है। पर को जानने के काल में भी यहाँ पे मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये वर्तता है। उपयोगात्मक पर का ज्ञान है, लब्धि रूप से मैं तो भगवान आत्मा हूं, ज्ञान में भी, श्रद्धान में भी, चारित्र में भी, अप्रत्यक्षान संबंधी युद्ध आदि में, अप्रत्यक्षान संबंधी विषय भोगों में, अप्रत्यक्षान संबंधी विकल्पों में दिखाई दे, फिर भी अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति धारा वीतरागता प्रति समय वर्तती है। युद्ध के मैदान में युद्ध दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, अप्रत्यक्षान संबंधी, लेकिन उसी काल में अनंतानुबंधी के अभाव रूप अनंत क्षमा चल रही है युद्ध के काल में भी। कैसे समझ में आएगी ये वाली बात? बोलो, क्या बोल रहे? विषय भोग के काल में भी मैं अभोक्ता तत्व हूं, ये बात कंटिन्यूअस वर्तती है, मैं भोग सकता नहीं। वो पहले बहुत बार चर्चा हो गई, अनंतानुबंधी जाति का विकल्प और अप्रत्यक्षान जाति के विकल्प में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। जैसे मान लिया अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व के साथ होती है, तो उसको बोलते ही है मोह महामद पियो अनादि। अनंतानुबंधी संबंधी मतलब जैसे लिक्वर, शराब, और अप्रत्यक्षान समझो दूध। जाति में अंतर है, दूध बेहोश नहीं कर सकता, और लिक्वर कितनी डाइल्यूटेड हो, कितनी भी डाइल्यूटेड हो, तो भी नशाकारक है, अभक्ष है। समझ आई बात? कितना बड़ा अंतर है, ये भाव से अंतर समझो। वो अप्रत्यक्षान जाति का परिणाम है, और पहले चर्चा हो गई ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में, और अज्ञानी के सब भाव जहरीले अज्ञान में। खतरनाक बात है। और कर्म बंधन के सापेक्षता में देखो, अनंतानुबंधी जाति के परिणाम से चाहे वो पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, भक्ति हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, खाना हो, पीना हो, समुद्र के बराबर बंद होता है। वो अप्रत्यक्षान जाति के युद्ध से समुद्र में बूंद के बराबर बंद होता है। बंद की क्वांटिटी देख लो। स्वरूप को नहीं समझने पर पूजा पाठ दया दान के परिणाम चल रहे हैं, समुद्र के बराबर बंद हो रहा है। पूजा पाठ होने पर भी समुद्र के बराबर बंद हो रहा है, और यहाँ युद्ध हो, विषय भोग हो, समुद्र में बूंद के बराबर बंद हो रहा है। देखो कहा ना, सर बंद पद्धति को दूर करता हुआ, इतना बड़ा डिफरेंस है। ये है स्वभाव की महिमा। देखो सम्यक दर्शन की महिमा, जिसके कारण विषय भोग भी अपना गुण नहीं कर सकते। जैसे सबने कोरोना का वैक्सीन लगा के, अब कोरोना कितना वो इफेक्ट नहीं डालता है ना, ऐसे ही यहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वैक्सीनेशन, बाहर में कैसा कुछ हो, कर्म बंधन नहीं कर सकते। ये है असली वैक्सीनेशन। या तो अभी किसी और के द्वारा आयु पूर्ण होगी, कुछ और निमित्त बनेगा, आयु तो पूर्ण होगी, ये तो देह छूटेगी, कोरोना से नहीं छूटेगी।
कोई और से छूटेगी, छूटना तो निश्चित है। ये तो बहाना है कि कोरोना से मरे, कोरोना से कोई नहीं मरा, सब अपनी अपनी आयु पूर्ण करके मरे। कोरोना मारने वाला होता तो हम सब बचे कैसे रह गए? जिसकी आयु पूर्ण हुई वो चला गया तो निमित्त पड़ गया, कोरोना से मर गए। कोरोना से नहीं मरेंगे, कोई तो और से मरेंगे, और फिर मर के और फिर भव समुद्र में ही गिरेंगे जाके, पता नहीं कहाँ। लेकिन यहाँ ये वैक्सीनेशन लग गई, असली रत्नत्रय की वैक्सीनेशन। इससे क्या होगा? अनंत जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, और फिर कुछ ही भवों में जन्म मरण की श्रृंखला ही मिट जाएगी। जैसे अनंत भगवान द्वारा जन्म नहीं लेते, सिद्ध भगवान द्वारा जन्म नहीं लेते तो मरण भी नहीं होता, अनंत काल के लिए सुखी हो गए। यह है असली वैक्सीनेशन, रत्नत्रय। समझ में आई बात? अरे बोलो, हाँ ना करते रहा करो थोड़ा सा। आ गई बुआ जी, आ गई। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवल ज्ञान आदि गुणों का पार नहीं है, ऐसे समय सार रूपी परमात्मा का अनुभव ही वर्तता है। मैं अनुभव करता हूं, ऐसा भी विकल्प नहीं होता। मैं अनुभव कर रहा हूं, भेद पड़ गया। अनुभव करने वाली ज्ञान की पर्याय है, तो मैं ज्ञान की पर्याय और ये त्रिकाली ध्रुव मैं आत्मा का अनुभव करता हूं, तो भेद दो खड़े हो गए। और जहां दो खड़े हैं, जब तक दो खड़े हैं तब तक श्रद्धा में अहम नहीं होता। मैं अनुभव करने वाला नहीं, मैं ही भगवान आत्मा हूं। मैं भगवान आत्मा हूं। ज्ञान ज्ञायक से अभेद हो गया। वो लड़की ऐसा कहे कि मैं तो लड़की हूं, ये मेरे पति हैं, ऐसा भेद करे। मेरे पापा तो वहां हैं, अब ये मेरी ससुराल है, ये मेरे पति हैं, ये भेद बना। हमारे यहाँ तो ऐसा होता, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा खाते, हमारे यहाँ तो ऐसा होता, हमारे यहाँ तो ऐसा पहनते। ये हमारे तुम्हारा हमारा तुम्हारा जब तक करेगी ना, तब तक घर में सुख शांति नहीं होती। वो अभेदता से ग्रहण करती है, अभेद। लोक में भी वो पर्याय द्रव्य का अभेद अनुभव करती है। यही मैं हूं। परिवार में कुछ हो जाए, यहाँ दुखी हो जाती है, ऐसा अभेद। हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारा घर, वहां सुख शांति होती है। और जहां भेद बना रहता है, मेरा तेरा, तो वहां सुख शांति नहीं होती है ना। ऐसे ही यहां पर मैं पर्याय और मैं भगवान आत्मा का अनुभव करता हूं, ऐसे नहीं। पर्याय के बोल बदल जाते हैं। आप देखो आगे की गाथा, ये तो समझने समझाने में भेद से चर्चा करनी पड़ती है, यही तो मजबूरी है। आगे गाथा में कह रहे हैं कि जो समय सार है ना, और सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वो कोई भिन्न वस्तुएं नहीं है। सम्यक दर्शन है, वो समय सार ही है, आत्मा ही है वो। कोई मिठास और चीनी कोई अलग अलग नहीं है। देखो मिश्री की डली उठाओ, उसमें कहां पर तो मिठास हो, कहां पर तो चीनी है, ऐसा भेद देख पाएंगे। द्रव्य गुण पर्याय का भेद देख पाएंगे। स्वरूप को समझने में इनके भाव ग्रहण किए जाते हैं। आगे की गाथा आ रही है, देखो बहुत अच्छी गाथा आ रही है। अब यह कहते हैं कि नियम से यह सिद्ध है कि पक्षातिक्रांत ही समय सार है। पक्षातिक्रांत हुआ, कौन हुआ? वो ज्ञान हुआ पक्षातिक्रांत, और पक्षातिक्रांत होने पर वो मैं समय सार हूं, बस। अब उसके ज्ञान में, अपने में और शुद्धात्मा में
द्रव्य में, गुण में, पर्याय में कोई भेद नहीं है, अपने को अभेद अनुभव करता है। मैं पर्याय और ये द्रव्य, ऐसा भेद नहीं। ठीक है, देखो सम्मदंसणाणम एषो लहदितिर्णवरिवदेशम सवर्णय पखरहिदो भड़िदो जो सो समय सारो। सम्यक्त और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले, नए पक्ष सकल विहीन भाषित वह समय का सार है। गाथार्थ। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वो क्या है? वो समय सार है। इसी को, समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसी संज्ञा नाम मिलती है। देखो क्या बोल रहे हैं, समय सार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान संज्ञा मिलती है। नामों के भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। देखो समय सार, ज्ञान ने स्वीकार किया मैं समय सार, है ना। ज्ञान अपने को क्या कह रहा है? समय सार। श्रद्धा में समय सार। तो ये सब क्या हो गया? समय सार। भेद चर्चा चलेगी, स्वरूप समझने के काल में चर्चा चलेगी तो भेद बताए जाएंगे, भेद से ही वस्तु स्वरूप बताया जाएगा, द्रव्य, गुण, पर्याय, है ना। और जब अनुभूति हुई तो ऐसी अनुभूति नहीं हो रही है कि ज्ञान है, ये ज्ञायक है, देखो ये ज्ञायक है, सो ज्ञायक है, भगवान आत्मा है, मैं ज्ञान हूँ, अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, समय सार की प्राप्ति हो गई, मैं शुद्धात्मा हूँ। अब ज्ञान, ज्ञायक, श्रद्धा, चारित्र, कोई भेद नहीं। अब तो शिकंजी पी रहे हैं, कोई भेद नहीं। ये नींबू है, नमक है, शक्कर है, पानी है, कुछ नहीं, अभेद का आनंद, है ना। देखो टीका, जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, कहने का मतलब ये है कि वस्तु उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है, वस्तु अभेद है, अखंड है, और खंड करके वस्तु स्वरूप बताया जा रहा है। और स्वरूप बताने पर भी जिसके ज्ञान में जब तक वो खंड विराजमान है, भेद विराजमान है, तब तक अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बोलो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही ज्ञान में आए तो मोह मिटता है। जैसी ये पेंसिल है वैसा का वैसा ज्ञान में आए तब हमारे को इस पेंसिल के बारे में विपरीत श्रद्धा मिटेगा। लिखने के काम आती है तो हम इसको कार्बन के बदले इसको इंक समझें। देखो ये भी तो पेंसिल है, मोह नहीं, पेंसिल के बारे में मोह नहीं मिटेगा। ऐसे ही यहाँ वस्तु के बारे में मोह नहीं मिटेगा। मोह नशे जब जाने जानन हारे। अब सर्व पर्याय, अनंत पर्याय ध्रुव से अभेद होती हैं, अपने को अभेद स्वीकार करती हैं, अनंत गुणों की अभेदता, ऐसा इसको कह रहे हैं। जो वास्तव में समस्त नयों के द्वारा खंडित न होने पर भी, नय है ना, नय, वो वस्तु को एक एंगल से देखता है
जो व्यवहार में है वो अभेद में भेद, अभेद वस्तु में भेद देखता है। तो खंड होते हैं उस ज्ञान में, खंड खंड पड़ते हैं। वस्तु है अभेद, अब ये खंड करके देख रहा है। तभी क्या कह रहे हैं, नयों के, इसलिए कह रहे हैं कि जहां नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं होती, नयों का इंद्रजाल स्फुरायमान हो जाता है, अर्थात मिट जाता है वो इंद्रजाल एक स्फुरण मात्र से, एक बार भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव होने पर। नयों के द्वारा खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है समय सार। जब तक शुद्ध न का विकल्प है ना, विकल्प, तब भी वो खंड है। और जहां विकल्प मिटके अनुभूति है, अब वहां कोई विकल्प नहीं, किसी नए का विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, सब विकल्पों का व्यापार रुक जाता है। वो साक्षात, पीछे भी कहते साक्षात अमृत को पीता। बोलो ये अमृत ये है, इस विश्व में कोई बाहर में ऐसा अमृत नहीं है कि जिसको पीने से कोई अमर हो जाता हो। इस ये आयु पूर्ण होती है और मरण होना ही होता है, दोनों का विच्छेद हो जाता है। लेकिन यहाँ ये निज समय सार, इसको जानना, ये साक्षात अमृत है। ओहो, अब मेरा मरण नहीं होता, मैं अविनाशी हूं, मेरे मरण नाम की चीज नहीं है मेरे में, अमर हो गया। पर्याय बदल जाएगी, मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हो गया, है ना। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का, त्रिकाल का भक्त। काल क्या करेगा उसका, समय आएगा तो पता चलेगी। क्या पता चलेगी, कोरोना होगा तब पता चलेगी। क्या पता चलेगी, अरे बचे नहीं, मर गए, मर जाओगे। अरे यहाँ पे निर्णय है, मरते ही नहीं, क्या होगा, क्या पता चलेगी, बोलो क्या पता चलेगी। पता चल गई है ना, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, इसी का तो आनंद है, इसीलिए तो आनंद से रहते हैं, है ना। विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है सो समय सार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे वस्तु की अभेदता, अखंडता बता रहे हैं। वो ज्ञान में भेद नहीं पड़ रहे, अपने को अभेद अखंड स्वीकार कर रहा है। मैं ज्ञान और ये ज्ञायक, ये श्रद्धा और ये श्रद्धे, ये चारित्र और ये आचरण करने योग्य, ऐसा भेद नहीं, बस एक अभेद की अनुभूति। भगवान आत्मा समय सार, अविनाशी, त्रिकाली, ध्रुव, अंतस्तत्व, जो कहना है कहो। बुद्धि वीर जिन हरे हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, जो कहना है सो कहो। शर्त है वीतरागता और सर्वज्ञता होनी चाहिए। ऐसे ही प्रणति स्वभाव सन्मुख हो, अब जो कहना है सो कहो। अभेद हो गई पर्याय। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से पूरी विधि की चर्चा आ रही है। देखो गजब की क्या चर्चा आ रही है। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, ये घटना किसको घटित होगी। आंख बंद करके बैठ जाओ, सामाय करो, ध्यान करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूं, उसको नहीं। शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का निश्चय करके, स्वाध्याय से, आगम से, युक्ति से, न्याय से, तीन शब्द आते हैं हमेशा। आगम से, आगम मतलब ये स्वाध्याय, ये जिनवाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, चाहे किसी से सुनने के द्वारा, चाहे पढ़ने के द्वारा।
मुनिराज से सुनी, मुनिराज ने ग्रंथ लिखे, ये ग्रंथ पढ़े, ये सब आगम। अब आगम से, अब जो भी आगम में जो कथन किए जा रहे हैं वो युक्ति लगाओ उसमें, युक्ति, लॉजिक से। जैसे और चीजों में युक्ति लगाते ना, ऐसे लॉजिकली मैं शरीर हूं कि नहीं, शरीर तो ही हूं, आंखों से देखता हूं कि नहीं, लॉजिक लगाओ। आंखें खुली थी, सामने से कोई निकल गया और दिखा ही नहीं। बोलो, आंखें तो खुली थी, उधर ही की तरफ थी, फेसिंग टूवर्ड्स, और आदमी निकल गया और दिखा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं बहुत बार? प्रश्न, क्यों नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आंखें देखती नहीं है। कैसी बात कर रहे? उपयोग कहीं और था, वो आंखें उधर ही खुली थी, वो दिखा नहीं। बोलो, अभी देख लो, अभी थोड़ा सा यहां से उपयोग हटे और बातों में बैठ के स्वाध्याय सुन रहे, तो शब्द, कान तो खुले हैं, शब्द कहाँ सुनाई दे रहे हैं? बोलो, कान तो खुले हैं और शब्द नहीं सुने, और कोई बात नहीं कर रहे, चुपचाप शांति से सुन रहे हैं, एकदम बैठ गए, इधर ही देख रहे हैं। तो भी उपयोग कहीं और चला गया, कुछ और विचार आ गए, ऑफिस के, खाने के, पीने के, मंदिर के, तो नहीं सुन पाए। विचार करो, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, किसी को नहीं होता। ठंड लग रही है, बहुत तेज ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, स्पर्शन इंद्री चारों तरफ से ओपन है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, और अभी उपयोग पलटा, जैसे अभी ठंड आ गई, और बैठे स्वाध्याय करने बैठे, ठंड है, ठंड है, ठंड है, और बैठते बैठते, और फिर जैसे जैसे उपयोग यहाँ रमने लगा, अब ठंड नहीं लग रही। क्यों? स्पर्श इंद्री तो अभी भी ओपन है और ठंड भी मौजूद है, ठंड तो कम नहीं हुई, टेम्परेचर उतना नहीं है, उपयोग नहीं है उधर, ठंड नहीं लगती। इससे, इन सब बातों से, अब ये युक्ति बता रहे हैं, ये युक्तियां हैं, ये सारी की सारी लॉजिक। सही बात है, अपन को इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, ऐसे नहीं, लॉजिक से समझो, परीक्षा प्रदानी होकर। यहाँ पर ऐसे आज्ञा से बात मानने का यहाँ पर कॉलम नहीं है, परीक्षा करो, परीक्षा प्रदानी होकर तत्व का निर्णय करो, तब पता चलता है। हाँ, जानने देखने, इस पूरे भरे विश्व में जानने देखने की यदि कोई वस्तु है तो वो जीव है, जीव जानता है, जानने देखने का कार्य जीव में होता है, पर पदार्थों में नहीं होता। जिन वाणी को देख रहे हैं, जो वास्तव में नए पक्षों के द्वारा, ऐसा देखने से ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयकार स्वयं से बनता है, स्वतंत्र रूप से बनता है। जानने का कारण ज्ञान है, पर द्रव्य नहीं। आलोक ज्ञान का कारण नहीं है, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता। अंधेरे में कहाँ जान पाते हैं? अंधेरे में अंधेरे को जान पाते कि नहीं जान पाते? बोलो, ऐसा कौन सा काल है जब ज्ञान नहीं होता? अच्छा, रसगुल्ला जिह्वाइंद्री पर रखा हो तभी तो रसगुल्ले का स्वाद आता है। रसगुल्लों को बिना रखे रसगुल्ले का स्वाद ले सकते? हाँ, ले सकते। सपने में किसी ने कुछ ना कुछ खाया पिया होएगा जरूर। बोलो, उस समय ये स्वाद आता है कि नहीं आता पूरा? फीका फीका लगता रसगुल्ला। कोई कुछ खा रहा, पूरी कचौड़ी गोलगप्पे, बोलो, ये सब युक्तियां हैं। ऐसा स्वाद ऐसी चीज नहीं है, पढ़ लो। हम पहले के लोग ऐसे ही पढ़ते थे, वो प्रथमान्यूल लेके बैठ गए, रीडिंग कर ली, हम तो रोज स्वाध्याय करते।
और अब बैठ के जिनवाणी लेके हम तो रोज स्वाध्याय सुनते। लॉजिक कुछ है नहीं, युक्ति न्याय है नहीं। दुख का कारण क्या है ये पता करो, दुख का कारण क्या है। पत्नी बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियां दुख के कारण है कि नहीं, पक्का करो, निर्णय करो। इसको कह रहे हैं निश्चय करके। ये बहुत बड़ा काम है, ये विश्व का सबसे बड़ा काम है। दूसरे काम कम हो ज्यादा हो, और पहली बात तो ये नक्की करो कम ज्यादा होता ही नहीं है। होने योग्य जितना जैसा है उतना ही होता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। बाहर की चीजें सब उसका डायरेक्टर है कोई, कर्म का उदय। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके भली प्रकार निश्चय करो। सुनते हैं तो सुनते ही हैं। टोडरमल जी ने लिखा है सब, सुनते हैं तो सुनते ही हैं। कुछ निर्धार नहीं करते ऐसे। आत्मा का निश्चय करके और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, ओ हो कितना इंपॉर्टेंट वाक्य है। और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि। अभी तो हम परोक्ष रूप से जिनवाणी से, दिव्य ध्वनि से, वक्ताओं के मुख से, विद्वानों से सुनकर हम इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं? आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए। ये हमने इससे जाना, आगम युक्ति से जाना। अब प्रगट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रियों द्वारा और मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, उन सबको मर्यादा में लाकर। अब आत्मा की क्या करनी है? प्रगट प्रसिद्धि करनी है। तो अब क्या करना है कि जो इंद्रियों के द्वारा ये उपयोग प्रवर्तमान होता है वो सब पर को जानता है। ये इंद्रियों की खिड़की बाहर खुलती है, ये खिड़की अंदर नहीं खुलती। क्या बोला? इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जाना जा सकता। कोई बोले हमें आत्मा दिखाओ, दिखाओ, तो जिससे दिखती है आत्मा उससे दिखाएंगे। 5 इंद्रियों से नहीं दिखती। कोरोना दिखाओ, कोरोना दिखाओ, कहाँ है कोरोना दिखाओ? कैसे दिखेगा? ऐसे ऑक्सीजन दिखाओ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाओ, है ना? ऐसे बात है, समझने। आप हमको प्रेम करते हो, दिखाओ, दिखाओ। सलीका नहीं उन्हें महसूस करने का, सलीका नहीं है महसूस करने का तुम्हारे पास। जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है, महसूस किया जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको महसूस कर, दिखाओ, दिखाओ। ऐसे तो लोग में बोलो दिखाओ, कजू नहीं होती आत्मा फात्मा, दिखाओ, तुम दिखाओ, ऑक्सीजन दिखाओ। हाँ, ऑक्सीजन भी दिखती है, उसकी विधि है। प्रेम भी दिखता है, उसकी विधि है जानने की। ऐसे आत्मा भी दिखती है, जैसे आचार्य देव दिखा रहे हैं, भगवान दिखा रहे हैं, ऐसे दिखती है। तो ऐसे शुद्धात्मा की प्राप्ति हम सबको हो, शीघ्र हो, ऐसी मंगल भावना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। बोलिए तो आशा मेरी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।